प्यार करके भी अब नहीं रख रहा है। कहता है कि 10 लाख रुपया हमको दोगी तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। 10 लाख रुपया दो या फिर अपने घर का हिस्सा दो तो ही हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे। ये घर वाली बाहर वाली का क्या चक्कर है? मेरा शादी हो रहा है, हमको करने दो और हम उसको भी रखेंगे और तुमको भी रखेंगे। तुमको हम बाहर रखेंगे, उसको घर में रखेंगे। हमको जान से ही मारने तक का ही धमकी दी, हम वो तक हम बर्दाश्त करके रहे हैं। मेरा मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए कि उनके घर वालों से मेरा कब से बात होता रहा है। बार बार हम लोग बोलते रहे प्लीज़ हमको ऐसे मेरे साथ मत कीजिए, मेरा लाइफ बर्बाद हो। जिस दिन से उससे शादी की है उस दिन से लेके आज तक हस्बैंड और वाइफ की तरह रहे। कहीं भी इंट्रोड्यूस कराया तो हमको बोल के क्या मेरी वाइफ है। ये क्या तमाशा है कि 10 साल से हम प्यार करते हैं और 10 लाख मिलेगा तब रहेंगे। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के एक और एपिसोड वाह समाज। समाज देखिए कैसा है और इसकी हालात कैसी है। प्यार मोहब्बत के नाम पे फिल्मों के गाने और सिनेमा देखते हुए लोग टेटुआ बहाने लगते हैं और कितना इमोशनल होते हैं आपके ही डाइनिंग रूम में। लेकिन उसके ही बच्चे जब प्यार करें तो किस तरह से वो विलन बन जाते हैं। और आजकल प्यार करने वालों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। जब उन्हें प्यार होगा तो जात पात धर्म संप्रदाय काला गोरा सबसे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन जब मन भर जाए उसके बाद सब कुछ दिखता है। उन्हें जाति भी दिखता है, उन्हें फिर पैसा भी चाहिए होता है, तिलक का रकम भी दिखता है, लड़की किस घराने से आती है वो भी दिखता है, लड़का भी, सबका। ऐसा ही कुछ केस राहुल और हमारे सामने जो खड़ी हैं पूजा का है। एक और पूजा, बताइए। ये पटना की मीठापुर की रहने वाली हैं और इनका दोस्त जिससे राहुल से प्यार करती हैं 10 साल से जानती हैं। और 10 साल से सिर्फ जानती नहीं है बल्कि ये 2019 में रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी भी कर ली। और उसके बाद इनका जो पति कहिए, बॉयफ्रेंड तो अब क्या ही कहिएगा, शादी हो गया तो पति 10 साल से प्यार करके भी अब नहीं रख रहा है। कहता है कि 10 लाख रुपया हमको दोगी तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। क्या यही बात है पूजा? जी हाँ, यही बात है। उनको 10 लाख रुपया चाहिए उनके घर वाले को तिलक के वो उनका सीधा कहना है कि मेरा भविष्य का सवाल है, नौकरी लगने वाला है, इसलिए हमको 10 लाख रुपया का ज़रूरत है। 10 लाख रुपया दो या फिर अपने घर का हिस्सा दो तो ही हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे। राहुल से आपको प्यार कब हुआ था, सही से बताइएगा। हमारा बात 2014 में स्टार्ट हुआ, हम दोनों के बीच बातचीत दोस्ती हुआ। 2016 में एक दूसरे से हम लोग को प्यार हो गया। बातचीत तो 2000 में चालू हुआ, 2014 में, लेकिन 16 में हम उनको पसंद करने लगे। अच्छा। दोस्ती प्यार में बदल गया और हम दोनों का दोस्ती प्यार में बदल गया और 2019 में हम लोग शादी कर लिए कोर्ट में जाके। तो 16 से 19 3 साल के बाद आप लोग शादी करती हैं। तब तक आपका प्यार सही था? हाँ, हम लोग का प्यार जात पात पैसा सब कुछ नहीं आया था? कुछ नहीं था, हमारे बीच कुछ नहीं था, सब आप कुछ बोलती नॉर्मल नहीं थी कि हम कहार जाति से हैं, तुम यादव हो, तो एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं लोग? हम बहुत कुछ बोले कि हम आपके लायक नहीं हैं, आप मेरे से शादी कर रहे हैं, आप अपने घर परिवार के बारे में सोचिए समझिए। आपके घर वाले हमको कभी, उनके घर वाले शुरू से ही, जब उनके घर वाले को पता चला तभी से वो हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनके घर वाले को शुरू से ही मालूम था, उनके घर वाले से मेरा बात होते रहता था। उनके घर वाले हमको काली धब्बी क्या क्या बहुत कुछ हमको बोला करते थे, लेकिन हम फिर भी वो सब चीज़ बर्दाश्त करके रहे। हम इनको हमेशा बोले कि आपके घर वाले हमको नहीं बर्दाश्त कर रही थी। आपको क्या लग रहा था कि आप जिससे प्यार करती हैं वो मानता है ना सही? बस हाँ, वो हमको बहुत ज़्यादा मानते थे, वो हमको इज्जत देते थे, हर चीज़ देते। उनका कहना सीधा था कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, रंग रूप हमको रखना है, हम जानेंगे, हमको तुमसे प्यार हुआ, हमको संभालना है, हम देखेंगे। तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया कि आपके आशिक को 10 या पति शादी कर लिया भाई, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इनका मैरिज सर्टिफिकेट भी है। क्या हो गया कि अब उसको 10 लाख रुपया अचानक से चाहिए? क्योंकि उनका घर वालों का कहना है कि वो लड़की पैसा नहीं देंगे। पहले पैसा का डिमांड किए कि पहले तो बोले कि डिमांड करो, तो जाने मेरे घर का स्थिति, तो वो बोले कि ऐसा करो कि तुम तो दे नहीं पाओगी, तो ऐसा करते हैं कि हम 2 शादी कर लेते हैं। मेरे घर वाले कह रहे हैं जहाँ मेरा शादी हो रहा है हमको करने दो और हम उसको भी रखेंगे और तुमको भी रखेंगे, तुमको हम बाहर रखेंगे, उसको घर में रखेंगे। हम बोले ये कैसे हो सकता है, हम रखेल नहीं ना है, आप हमसे पॉपुलरली शादी किए, सारा दुनिया समाज आप जानता है सब, और आप इस तरीके से बात कर रही है, कहाँ का इंसाफ है मेरे साथ। वो बोले कि तुम नहीं एडजस्ट कर सकती हो तो हम कुछ नहीं जानते, मेरा घर वाला यही डिमांड रख रहा है कि उसको भी रखो उसको भी रखो। हम बोले ये मेरा इंसाफ कहाँ से हुआ, आपके घर वाले कहाँ से गए? तो फिर क्या कहता था कि 2 शादी कर लेंगे हम,
ये कहता था कि हम एक तुमको बाहर से रखेंगे और घर में भी एक शादी कर लेंगे। ये घर वाली बाहर वाली का क्या चक्कर है? ये घर वाली बाहर वाली का चक्कर ये है भैया कि वो उनका घर वालों का कहना था कि जो पैसा दे के आ रही है, तुम अदर कास्ट की हो तो समाज में अगर हम तुमको लाते हैं तो हमारा घर परिवार का जात बात कट जाएगा। जबकि उनकी खुद की बड़ी बहन का लव मैरिज शादी हो चुका है, दूसरी वाली का लव मैरिज शादी हो रहा है। लेकिन जहाँ पर बात उनके बेटे का आया शादी का, जबकि उनके घर में सभी को पता है, सबसे पहले उनके पापा को पता चला, उनकी मम्मी बहन सब जानती हैं। उनके मम्मी पापा को, फैमिली को कब पता चला कि आप दोनों मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को चाहती हैं? शुरू से पता था उन लोगों को 2015-16 से पता है उन लोगों को। तब भी उन लोग को आपत्ति नहीं था? नहीं, तब तक उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं था। हम ये भी उन लोगों का, यही तो मेरा प्रॉब्लम है, हम यही पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि जब आप लोग को प्रॉब्लम था, मेरे शक्ल से, सूरत से आप लोग जान रहे थे कि पैसा हम नहीं दे पाएंगे, अदर कास्ट है चाहे जो भी, तो आप लोग को इतने समय से मालूम था, तो आप लोग उस समय क्यों नहीं हमको रोके? मेरा लाइफ बर्बाद करने का क्या मतलब बना? आपके घर में भी 3 बेटियाँ हैं, उसके बाद मेरा लाइफ इस पॉल करके क्या आपको मिला? आपकी भी बेटी हैं, आप दोनों बेटियों का शादी की हैं, अपना लव मैरिज करवाई अपनी बेटी का। हम नहीं जानते क्या है क्या नहीं। एक बेटी का शादी हुआ लव मैरिज, दूसरे का लगा, लेकिन जब बेटा का आ रही है तो ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे साथ सब कुछ जानते पर मैं, हम लड़का के आगे हाथ पैर जोड़े, उसकी बहन के आगे हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ दी घर वालों से बात कीजिए, मेरा मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए कि उनके घर वालों से मेरा कब से बात होता रहा है। बार बार हम लोग बोलते रहे प्लीज़ हमको ऐसे मेरे साथ मत कीजिए, मेरा लाइफ बर्बाद हो। ये पिछले 3 महीने के बाद जनवरी में उस लड़की का हमको फ़ोटो दिखाया गया जिस लड़के से इनका शादी हो रहा है। ये आज भी बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं कर रहे हैं। आज भी यही इनका कहना है कि हम किसी अदर इंसान से शादी नहीं कर रहे हैं, और हम शादी नहीं कर रहे तो आप हमको क्यों नहीं एक्सेप्ट करो? आज कहते हैं कि तुमको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम हमको सब जगह से हल्ला उड़ा दी। इनका हमको जान से ही मारने तक का ही धमकी दी, हम वो तक हम बर्दाश्त करके रहे हैं। हमको बार बार टॉर्चर, इनका कहना था कि तुम अपने घर परिवार को किसी को मत बताओ कि जान से मारने का धमकी देता है। हाँ, वो क्यों जान से मारने का? अभी तो कह रही प्यार करता है। हाँ, उनके मामा जी का उनका कहना था कि अगर घर में सब लोग जान जाते हैं तुम्हारे तो कहीं हंगामा ना हो, इस वजह से उनको हमको धमकी देते थे कि अगर मेरे मामा को मालूम चला गया, उनके मामा दोनों क्रिमिनल हैं, वो हमेशा हमको यही धमकी देते हैं कि अगर मालूम चल गया मेरे मामा लोग को तो तुमको, तुम्हारे परिवार को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो भी हमको धमकी दिए हैं कि। अच्छा एक बात बताइए, हमको बस इतना समझाइए कि इतना साल में प्यार कम गया है उसको, या फिर पैसा आड़े हाथ बस आ रहा है और कुछ नहीं? इस चीज़ का तो जवाब मेरे पास खुद नहीं है कि हम आपको दे सके, क्योंकि बात तो से हमको जहाँ तक समझ में आया है पैसा का ही। क्योंकि 10 सालों में के रिलेशनशिप में हम इतना जाने हैं कि जो 3 महीने में वो जिस तरीके से चेंज हुए हैं, वो उनके घर वाले इनका ब्रेन वॉश किए पैसा के प्रति लेके। कुछ प्रॉब्लम हुआ, इनका काम छूटा, उस वजह से इनका फैमिली ब्रेन वॉश किया कि 10 लाख का डिमांड करो। अब मेरे घर वाले नहीं दे पाए, फिर भी मेरे घर वाले को हम मनाए तो मेरे घर वाले बोले कि 4 लाख 5 लाख देते। ये मुंह खोल के बोले कि 4 लाख 5 लाख में कुछ नहीं होगा, चाहिए तो 10 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो घर में तुम्हारा हिस्सा चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे ये बात समझ में नहीं आता, सीरियसली सबसे पूछना, ये कौन सा प्यार होता है भाई? ये कौन सा प्यार है जहाँ पे आप प्यार 10 साल से कर रहे हो लेकिन 10 लाख रुपया चाहिए नहीं तो नहीं रखेंगे? तो ये फिर प्यार कहाँ हुआ? इसमें कहाँ प्यार है? इसमें आप क्या हार जाति से आती हैं? हाँ, और वो यादव है। हाँ। तो आपको, आपके तरफ से ये कभी था कि भाई दोनों का हम लोग का जात नहीं मैच कर रहा है तो ये नहीं हो पाएगा? आप कभी इस बारे में सोची? हाँ, इस बारे में हमको पता था, इस बारे में हम इशू भी किए थे, इस बारे में हम बोले भी थे राहुल को कि राहुल आप बोलते हैं अदर कास्ट है, हम लोग अदर कास्ट हैं, तो आपको पता है आपके घर वाले नहीं मानेंगे इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ के लिए आप कैसे एग्री कर रहे हैं? तो उनका सीधा कहना था कि तुमको मेरे घर परिवार से मतलब नहीं है, तुमको हमको न रखना है। तो आज फिर जब आपको ही रखना था तो आज ऐसा कि शुरू से हमको ये बात बोले कि मेरा माँ बाप है, हम संभाल लेंगे, हम समझा लेंगे, मेरे माँ बाप को मेरे खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आज भी उनके माँ बाप पैसा का डिमांड कैसे कर सकते हैं? आप एक बात बताइए, ठीक है 10 साल का रिश्ता था, शादी भी किया 2019 में, अब नहीं रख रहा, आप केस भी कर दी हैं? हम हाँ कोशिश किए हैं करने का, लेकिन वो पैसा दे के वहाँ रफा दफा करने का कोशिश किए हैं। आपको डर लग रहा है उससे? हाँ, डर तो है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो हमको या मेरे फैमिली को कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो आपको इतना डर लग रहा है कि आपको फैमिली को कुछ भी कर सकता है? हाँ, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो एक बात बताइए पूजा, कि कल इससे दबाव बना के आप रह भी लेती हैं, तो आप
उस इंसान के साथ रहना चाहती ना जिससे प्यार करती थी? हाँ, हम उस इंसान के साथ क्यों रहना उस इंसान से जिसको अभी डर लग रहा है? नहीं, इस इंसान के साथ हम नहीं रहना चाहेंगे कभी तो भी नहीं। कैसे रहोगे? कल की रखेगा भी तो कल के मारने का हो सकता है, दबाव में शादी कर ले, कल के मार दे। हाँ, ये चीज़ हम जान रहे हैं कि कल के डेट में वो मार भी सकता है, मेरा जान ले सकता है, इसके लिए कोई दुबई नहीं है। लेकिन मेरा तो लाइफ बर्बाद कर दिया, लेकिन वो किसी और लड़की से शादी कर रहा है। कल के डेट में वो लड़की को भी वो लाइफ बर्बाद कर कहीं देगा ऐसा ना। तो नहीं है ना कि आप सिर्फ बदला लेने पे आई हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ रहता है ना कि हमको बदला लेना है, तो बदला के लिए हम बदनाम होने नहीं ना आते हैं सर। मेरा तो बदनामी सब जगह से हुआ है ना भैया। घर परिवार समाज सारा दुनिया जानता है कि हम लोग पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं। तो ये बदला का कहाँ से बात हो गई? प्यार में हम तो प्यार किए ना। नहीं, आजकल लड़कियों पे बहुत आरोप लगने लगा है कि बदला लेने पे आती हैं तो फायदा उठाने लगती हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा रहता ना तो आज हम इतना मुशक्क़त नहीं करते। पिछले 3 महीनों से उसके आगे हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़े पैर जोड़े उनके घर परिवार के आगे गिड़गिड़ाए। हम अपने घर वाले को भी बहुत कुछ बोले, मेरे घर वाले भी उनके घर तक गए, उनसे बात करने सिर्फ मेरे कारण, लेकिन उनके घर वाले भी नहीं माने। उनके घर वाले भी सीधा कहे कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये वो फलाना ठिकाना बहुत तरीके के बात बोले, और अपना घर परिवार समाज को किसी को कुछ नहीं बताना चाहते। और शादी भी आज वो कर रहे हैं तो लुक छिप के शादी कर रहे हैं, घर परिवार समाज से छिप के शादी कर रहे हैं। उनसे शादी नहीं हुआ, कोई और शादी कर लिया तो आप क्या करोगी? हम क्या करेंगे भैया? उनका अगर किसी और से शादी करेगा तो हम सिर्फ बोल ही सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं? वो हम जान भी ले सकता है मेरा, वो कुछ भी कर सकता है। हम अपना जान भी दे देंगे ना तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने फैमिली के दबाव में पड़ा हुआ है। उनके फैमिली तो फिर सबसे क्या आप अकेले रहोगी आपसे अगर वो नहीं करेगा तो? हाँ भैया, हम पूरा ज़िंदगी अकेले रहना चाहेंगे। हाँ, हम पूरा ज़िंदगी अकेले रहना चाहेंगे। अगर वो शादी नहीं करता आपसे तो क्या आप अकेले रहोगी पूरा? हाँ हाँ, हम पूरा ज़िंदगी अकेले रहना चाहेंगे। हमको 10 साल का रिलेशनशिप में हमको सिर्फ जो इंसान धोखा दिया है, जिस पे से विश्वास उठ गया है, अब हम किसी और के साथ नहीं रहना चाहते। अब हम ये चीज़ नहीं करना चाहते। हम रहेंगे तो उसी के साथ, वरना किसी और के साथ नहीं। और बात रहा कि जहाँ तक कि जान का, तो हाँ, वो तो हम जान रहे हैं कि वो हमको लेके भी जाएगा तो जान मार देगा, ऐसे भी रहेंगे तो मरना है हमको, वो नहीं छोड़ेगा। मतलब वो करेगा। आपके घर वाले बोल तो रहे होंगे ना कि कहीं और शादी करवा देते हाँ, हैं? मेरे घर वाले कह रहे हैं कि कहीं और तुम्हारा शादी करवा देते क्यों हैं। जीत पे पकड़ी हो? ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना? अलग शादी करो, घर बसाओ। नहीं ना भैया, ऐसा नहीं हो सकता ना। प्यार प्यार होता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। 10 साल उसके साथ हम सिर्फ शादी नाम का नहीं था ना, शादी से निभाए हैं पिछले 10 साल। जब से हम उनसे शादी हुआ 10 साल से हमारे बीच दोस्ती था, लेकिन जिस दिन से उससे शादी की है उस दिन से लेके आज तक हस्बैंड और वाइफ की तरह रहे हैं। दुनिया समाज में वो हमको दिखाया है, वो चीज़ बताया है, कहीं भी इंट्रोड्यूस कराया है तो हमको बोल के कि हाई मेरी वाइफ है। और आज वो पैसा के चलते हमको धोखा दे दिया, वो किसी और को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी किसी और को एक्सेप्ट करें। मेरा प्यार सच्चा था, उसका प्यार झूठा निकला तो हम उसका कुछ कह नहीं सकते। वो घटिया इंसान निकला, उसका माँ बाप घटिया निकल गया, उसका पूरा फैमिली घटिया निकल गया, हम कुछ कह नहीं सकते। वो लोग चाल साजिश जानते, ये सब कुछ जानते भर में भी कि एक लड़की का ज़िंदगी क्या है, वो लोग जानते थे। जब तक उसके घर परिवार से हम मिलते रहे, जब ज़रूरत रहा तब सब कुछ अच्छा था। और आज 3 महीना में क्या हम बोल क्या दिए कि पैसा नहीं देंगे, तो हम बोल दिए कि केस मुकदमा कर देंगे, तो इसलिए हम खराब हो गए। तो चलिए भैया, ये हालात है। क्या उम्मीद है? आप हमसे रो के और गिड़गिड़ा रही थी कि हमें मदद करिए। क्या मदद हम करें इससे चीज़ों में? हम आपके उस लड़के को प्रेशर भी करेंगे कि भाई देख लो, कानून उसे सज़ा देगी, भाई देगी। शादी करके आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, रजिस्ट्रार ऑफिस में क्यों ऐसा कर रहे थे? तमाशा बन गई है क्या लड़कियां आपके लिए? किन्हीं के लिए भी ये क्या तमाशा है कि 10 साल से हम प्यार करते हैं और 10 लाख मिलेगा तब रहेंगे? तो साला प्यार ही नहीं था, या फिर तुम रखना नहीं चाहते हो, या फिर नीयत तुम्हारा खोट है। यही ना हो सकता है भाई। ये क्या क्या तमाशा चल रहा है, हमको ये समझ में नहीं आता है। तो सोचिए कि एक और पूजा है, इत्तेफाक से कई सारी पूजा का रिपोर्ट हमने बनाया है, एक और पूजा का प्यार पूजा नहीं रहा। तो ये हालात है आज की समाज की। आप कहते हो ना कि लव मैरिज आप कर रहे हो, तो माँ बाप को आपकी चॉइस पे अग्री करना चाहिए। ठीक बात है, मैं भी मानता हूँ कि आज की दुनिया में अपने बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों की जो ओपिनियन है उसको सुनना चाहिए। पर कैसा ओपिनियन? इनकी माँ बाप ने तो इनका सुना ना, आपकी माँ बाप ने तो माना ना कि आप शादी करेंगे इससे। हाँ, मेरे घर वाले माने, मेरे घर वाले माने, इसीलिए उसके घर भी गए। तो पूजा के घर वालों ने इतना सपोर्ट किया
कि भाई भाई तुम प्यार करती हो तो ठीक बात है, तुम्हारी इज्जत करते हैं। इतना तक कि इस लड़की के परिवार ने लड़का को गिड़गिड़ाया भी, लेकिन लड़का थुथुर। अब समझिए उसको 10 लाख रुपया चाहिए। तो ये हालात है आज के डेट में। अब इसके बाद ये इस लायक भी नहीं है कि अपने घर वालों पे दबाव बनाए, करे आप तो अपने मर्जी से शादी कर दिए, हमारा क्या होगा। तो ये हालात हैं आज के डेट में। तो अब माँ बाप अब के क्या कहते हैं? मेरे घर वाले उसको बहुत मनाने का कोशिश किए, आज तक बात करने का कोशिश किए हैं कि तुम शादी किए हो, तुम लेके जाओ अपने फैमिली के साथ, इज्जत से लेके जाओ। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम या कुछ चाहिए भी तो तुम हमसे बोलो, मेरी बेटी को टॉर्चर मत करो, तुम हमसे बोलो। अगर हमसे होगा तो हम करेंगे, और नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम हमसे बोलो। मेरे घर वाले एक नहीं 1000 वाले, तो उनका सीधा कहना है कि हम आपकी बेटी को नहीं रखेंगे, हम आपकी बेटी को नहीं रखेंगे। वो सब जगह मेरा इज्जत ले लिए, सब जगह बोल दिए कि शादी करें। उनका ये कहना था कि हम शादी भी कर रहे हैं, तुम अपना मुँह बंद करके बैठो, किसी को इस चीज़ के बारे में बताना नहीं, अपने घर परिवार किसी को मत बताना। नहीं, एक लड़की का ज़िंदगी झंड कर दो तुम और किसी से ना बताए। एक लड़की का 10 साल से उम्मीद तोड़ दो, किसी को नहीं बताए। इतना सारा उम्मीद उसके परिवार समझ रहे हैं। लड़कियों के लिए आज भी लव मैरिज के लिए अपनी पेरेंट्स को मनाना कितना मुश्किल काम है, और उसके बाद भी लड़का लफंगा निकल जाए और इस तरह की बातें करे जहाँ पे 10 लाख से उसको ज़्यादा प्यार हो जाए दहेज से। तो सोचिए कि आज के ज़माने में भी हम डील कर रहे हैं किससे? दहेज से। आज के ज़माने में भी आप डील किससे कर रहे हैं? तो इस तरह से लफंगई से। तो आजकल का प्यार है भैया। अब मैं किस मुंह से ये भी कहूँ कि प्यार माँ बाप ही हमेशा होते हैं जो लड़के लड़कियों की प्यार नहीं समझते, अपने बच्चों की रिश्तों को अच्छी नहीं समझते, प्यार मोहब्बत पे बिलीव नहीं करते और चेप देते हैं किसी अनजान लोग के साथ, वो फिर झेलता रहता है ज़िंदगी भर। लेकिन ये तो उल्टा है। तो आप राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि राहुल को बहुत जल्दी अक्ल आ जाए। उम्मीद है कि इस देश का, इस राज्य का कानून अपना सही तरीक़ा से काम करे, ताकि एक लड़की को कोई ऐसे शादी करके 10 साल बहला फुसला के और धमकी दे के और ऐसे ही रास्ते से हटा न दे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।